नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। ये कहानी है मेहनत, जज्बे और सपने को सच करने की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म वडनगर गुजरात के एक आम परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का एक छोटा सा चाय का ठेला था और मोदी जी ने अपने बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद की, लेकिन उनके सपने उनकी छोटी दुनिया से बहुत बड़े थे। मोदी जी ने यंग एज में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। आरएसएस के साथ नरेंद्र मोदी जी का जुड़ाव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आरएसएस ने उन्हें अनुशासन, संगठन और नेतृत्व के गुण सिखाए। उन्होंने देश की सेवा करने की ठानी और कठिनाइयों से जूझने की शक्ति पाई। अपने किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और ऋषिकेश, हिमालय और उत्तर भारत के कई अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा की, जहां वे साधुओं और संतों के संपर्क में आए। इस अनुभव ने उनके भीतर धैर्य, विवेक और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का ताकत को बढ़ाया। वे शीघ्र ही एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में उभरे और धीरे धीरे संगठन के भीतर अपनी जगह बना ली। आरएसएस में काम करते हुए उन्होंने गुजरात में संगठन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में भाग लिया। 1980 के दशक में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में भेजा, जहां उन्होंने पार्टी के कई कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोदी की मेहनत और समर्पण ने उन्हें बीजेपी के नेताओं की नज़र में ला खड़ा किया। उन्होंने गुजरात और अन्य राज्यों में कई चुनाव अभियानों में पार्टी के लिए काम किया और बीजेपी की जनता के लिए बीच लोकप्रिय बनने का प्रयास किया। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों में बीजेपी के लिए सफल चुनाव अभियान चलाए, जिसमें उनकी कौशल और प्रबंधन की योग्यता सामने आई। इस दौरान वे केशुभाई पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करते हुए बीजेपी को गुजरात में मजबूत बनाने के लिए काम करते रहे। 2001 में गुजरात में भूकंप के बाद पार्टी को राज्य में एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। इसी समय नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने विकास की एक नई गाथा लिखी। मोदी ने अपने कार्यकाल में गुजरात को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की गई, जिससे गुजरात वैश्विक निवेशकों के आकर्षण केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में गुजरात को बिजली, सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए जाना गया। मोदी ने किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में सुधार किया और राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार और शिक्षा के अवसर को बढ़ाया। मोदी के गुजरात मॉडल को पूरे भारत में सराहा गया और उनके कार्यों को अन्य राज्यों में भी अपनाने की कोशिश की गई। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने उनकी छवि को विवादों में डाल दिया। इन दंगों में हुए सांप्रदायिक हिंसा के कारण मोदी की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने इन कठिनाइयों को सामना किया और अपने राज्य को विकास के मार्ग पर बनाए रखा। उन्होंने अपने आलोचकों को विकास कार्यों और कुशल नेतृत्व के माध्यम से जवाब दिया और एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने अपनी अभियान को विकास और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ शुरू किया। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में तेजी से बढ़ने लगी और उनकी चुनाव रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में एक नए युग की शुरुआत मानी गई। मोदी जी ने अपने शासनकाल में नोटबंदी और अनुच्छेद 370 को हटाना ऐसे कई बड़े कदम भी उठाए, जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उन्होंने कई देशों के साथ संबंधों को मजबूती दी और वैश्विक मंचों पर भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसे सिद्धांतों का प्रमुख स्थान है। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान और अन्य देशों के साथ
संबंधों को सुदृढ़ किया और भारत को वैश्विक स्तर पर उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। उनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयाँ जितनी भी आए, लेकिन अगर हमें अपने सपने को पूरा करना है तो हमें सिर्फ मेहनत करनी होगी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।